चूंकि महाकुंभ को लेकर कहीं ना कहीं योगी कैबिनेट की बैठक जारी है, कई मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है और कई मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी खुद संबोधन देंगे और जिसके बाद जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं संगम में डुबकी लगाएंगे। तो मंत्रिमंडल की बैठक प्रयागराज में जारी है और ये तस्वीरें आपके सामने। तो निकिता लगातार बनी हुई, निकिता लौटूंगा आपके पास। यहां से एक संदेश भी जाएगा कि सरकार ने सिर्फ सनातन की बात नहीं की है, सरकार ने विकास की बात की है और सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए काम किया है। निकिता, देखिए, सरकार के जो तराजू है उसमें चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो बड़े हों, बच्चे बूढ़े, सभी एक तराजू में तौलते हुए जो फैसले हैं वो सरकार लेती है सभी के लिए। और यही एक वजह है प्रोग्रेसिव, अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम मुद्दे हैं, कई सौगातें हैं। और देखिए, लगातार हम आपको यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो दिखाते जा रहे हैं और तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरेन जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए, जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक हो रही है यहाँ पर, हम लोग कई बार ऐसा साक्षी बने हैं जब लखनऊ में कैबिनेट बैठक होती थी, एक प्रेशराइज माहौल होता था, लेकिन कल से हम लगातार मंत्रियों के बीच में हैं, बेहद खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आबो हवा को वाकई फील कर पा रहे हैं सभी मंत्री यहाँ। जी देखिए निकिता, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी के साथ साथ आप देखिए तो यूपी जो है कोई ऐसा जिला नहीं है कि जो धर्म से अछूता हो। हर जिले का माहौल और हर जिले के लोग और आस्था, सबसे बड़ी चीज है लोगों से जुड़ा हुआ एक जो आस्था है, आस्था को अगर देखा जाए तो आस्था के ही बिहेवियर से यहाँ की जो है डेली जो है 30 लाख 40 लाख 50 लाख लोग डेली की एमएस में आ रहे हैं और वो टोटल काउंट ऑफ व्यू 13 तारीख से आप देखिए तो वो जो है 9 करोड़ से ऊपर अब हो चुका है। तो ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, आप किसी को बुलाती नहीं है। जो ये होता है कि यहाँ पे लोग खुद आके स्नान करते हैं और उसी का नतीजा ये है कि जो पूरी कैबिनेट जो हर जिले से बिलोंग करती है, क्योंकि कोई भी मंत्री ऐसा नहीं जो किसी जिले से बिलोंग न करता हो, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है कि जो 4-5 जिले का कार्य प्रभारी ना हो, कोई मंत्री ऐसे जो अपने कैबिनेट में शामिल हैं। तो ये अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र की जो जनता है वो अपने मंत्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मंत्री अपनी जनता को, तो उनसे एक व्यक्तिगत अटैचमेंट भी है। वो अपनी जनता के लिए भी आ रहे हैं कि मेरी जनता मुझे भी देखेगी कि मैं कैबिनेट में था और मैं खुद डुबकी लगाया हूं। और इससे बड़ा आस्था जो है, एक टच 1 to 1 जो टच करने का मैसेज होता है, इससे बड़ा कोई एक माध्यम नहीं हो सकता निकता। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने भी इस कैबिनेट में हमारे सामने जो रखे गए हैं प्रस्ताव, वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड और धर्म के मार्ग को जोड़ने के लिए, चाहे वो मिर्जापुर कॉरिडोर देख लीजिए, चाहे चित्रकूट देख लीजिए, चाहे प्रयागराज के अगल बगल देखिए, चाहे बनारस से अटैच करने वाले और भी जिलों का जो कॉरिडोर है, इन सारे कॉरिडोर की जो एक बेसिकली रूपरेखा जो पहले तैयार थी, उसको आज फाइनल टच देने के लिए जो 21 से ज्यादा प्रस्ताव है उस पर जो मुहर लगने वाली है, जो एक बैठक के अंदर पूर्ण रूप दिया जा चुका है, वो थोड़ी देर में ही अभी वो रिलीज भी हो जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे मेन है और कौन कौन से भी बात हो। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि सारे प्रस्ताव जो हैं, जो इस कैबिनेट से एक बड़ा मैसेज देने की बात की जा रही है, क्योंकि धर्म की नगरी, धर्म से रिलेटेड प्रस्ताव और कॉरिडोर से रिलेटेड प्रस्ताव है जो कहीं न कहीं किसी एक मंदिर को जोड़ता है, कहीं न कहीं एक हर व्यक्ति को जोड़ता है, वो आज नहीं वो हमेशा के लिए एक लीक हो जाएगा। तो ये एक मैसेज देना कि क्योंकि आप धार्मिक चीज़ों को जो महत्व रखते हो, उसके साथ साथ और ये जो आप एक व्यक्तिगत अटैचमेंट जो आपका होता है, ये माने रखता है निकता कि मैसेज साफ हो कि आप जो इस 144 साल बाद जो आपका ये सबसे बड़ा संयोग बन रहा है, इस संयोग के जरिए आपके जिले को जोड़ते हुए और आपकी भावनाओं से का कद्र करते हुए, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि पूरी कैबिनेट को यहाँ बुलाए और एक साथ आस्था की डुबकी लगाएं, इससे बड़ा आयोजन कोई हो ही नहीं सकता था। कह सकते हैं कि ये सनातन की बड़ी जीत है। और देखिए, सरकार कितना ख्याल रखती है उन सभी भक्तों का, उन डिवोटीज का। वो कहीं नहीं चाहते थे कि जब मंत्रिमंडल उनके साथ डुबकी लगाए तो आम जनता, आम डिवोटीज को कोई दिक्कत हो। यही एक वजह है कि उन्होंने वो स्थान भी चेंज कर लिया। देखिए, यहाँ हमेशा क्या होता था कि जो है गंगा क्षेत्र से लोग आते थे, स्नान करते थे, वीआईपी घाट उधर बने हुए हैं। इस बार जो ये है, ये जमुना क्षेत्र की तरफ से जाकर के संगम में, ताकि किसी को वीआईपी मूवमेंट से लेकर के किसी को भी ये न मतलब तो जरा सा भी मतलब तकलीफ ना हो कि हमें जाने में दिक्कत हुई है, हम नाव के जरिए जाना चाह रहे थे या हम पैदल आ रहे थे, उस दौरान हमें रोका गया या फिर हमारा रूट डाइवर्ट किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी आना था, मंत्रीगण से लेकर के सारे जितने भी कैबिनेट बड़े लेवल के मंत्री थे, उनको कल ही बुला लिया गया था। वो कल आए हैं और शाम में अपने कैंप में है। और जो ये कैंप अरेल घाट जो बोला जाता है, अरेल घाट निकिता लौटूंगा आपके पास में।